हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज ये सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल नंबर 3 है और आज हम लोग इसमें जानेंगे एस्केप सीक्वेंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट को पढ़ा था, जिसमें कि हमने एक एस्केप सीक्वेंस को भी देखा था जो कि था /n। उससे लाइन हम लोग चेंज कर सकते थे, लेकिन आज एस्केप सीक्वेंस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंस होता क्या है? ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स है जो / से स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसे जो है प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाता है। मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि जो भी हम टू डबल कोट एरिया के बीच में लिखते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, लेकिन एस्केप सीक्वेंस एज इट इज़ प्रिंट नहीं होता है, वो कुछ रूल के अनुसार अपना काम करता है। तो वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहले एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद और इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमने डेफिनेशन लिख लिया एस्केप सीक्वेंस का। चलिए अब इसे हम लोग समझ लेते हैं एक बार। देखिए, इट इज सेट ऑफ कैरेक्टर्स, या कैरेक्टर्स का सेट है, एक कलेक्शन है। ठीक है, जो कि किससे स्टार्ट होता है? दैट इज स्टार्टेड विथ स्लैश सिंबल। इट इज यूज टू अरेंज आउटपुट, या आउटपुट को अरेंज करने का काम करता है। इट इज रिटन इनसाइड प्रिंटफ स्टेटमेंट, ये हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं, हम लोग पहले वीडियो में भी देख चुके हैं। और इट इज नॉट प्रिंटेड ऑन द कंसोल विंडो एज इट इज, इंस्टेड ऑफ दिस इट प्रिंट्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू द एस्केप सीक्वेंस टेबल। यह जो है एज इट इज प्रिंट नहीं होता है जो हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं, बल्कि ये एक टेबल के अनुसार प्रिंट होता है, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। नीचे हम लोग टेबल लिखेंगे, उस अनुसार जो है ये अपना काम करता है। ठीक है, चलिए हम लोग आप टेबल ही बना लेते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है। पहला हमारा स्केप सीक्वेंस है /n। ठीक है, ये किस काम आता है? यहाँ मैसेज लिख लेते हैं क्या वर्क करेगा, और यहाँ पे लिख लेते हैं स्केप सीक्वेंस। /n मैसेज को सॉरी लाइन को ब्रेक करने का काम आता है। यहाँ पे लिख लेते हैं टू ब्रेक अ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्केप सीक्वेंस है /t। ये किस काम आता है? ये टैब स्पेस है। टैब के बारे में पढ़ा था ना, जो मतलब टैब क्लिक करते हैं तो वो कुछ कैरेक्टर्स ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, /टैब इसी के काम आता है। अब थर्ड नंबर है /b। ये /b क्या करता है? बैक स्पेस इसे बोलते हैं। ये कर्सर को जो है लेफ्ट साइड लेके जाता है। जितना बार हम लोग /b यूज़ करेंगे उतना कर्सर हमारा लेफ्ट साइड मूव होगा। चौथा है हमारा ये डबल स्लैश। ये किस काम आता है? ये जो है सिंगल स्लैश को प्रिंट करने का काम आता है। प्रिंट सिंगल स्लैश। पांचवा हो गया हमारा ये है सिंगल कोट। ये सिंगल कोट प्रिंट करने का काम आता है। ठीक है, प्रिंट्स अ सिंगल कोट। और छठा है हमारा स्लैश देंगे, डबल कोट लगाएंगे, ये डबल कोट प्रिंट करने का काम आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे एस्केप सीक्वेंस को पढ़ लेते हैं। चलिए हम लोग पहला एस्केप सीक्वेंस को पढ़ते हैं, जो कि हमारा /n, जो कि लाइन को चेंज करने के काम आता है। हालांकि ये चीज़ हमने पहले वाले वीडियो में देख चुका था, लेकिन आज ये फिर से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं। हालांकि हम लोग प्रोग्राम अभी नहीं लिखेंगे, प्रोग्राम लिखने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो हम प्रोग्राम का छोटा सा हिस्सा लिखेंगे जिसमें एस्केप सीक्वेंस का यूज़ आएगा। तो हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट ही लिखेंगे बस। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम का छोटा सा हिस्सा हम लोग लिखते हैं उसे कहते हैं स्निपेट। SNIPPET, स्निपेट। ठीक है, तो हम लोग वही लिखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर इसका यूज़ देख लेते हैं। लिखेंगे printf, और यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे किसी का नाम लिख लेते हैं, माय नेम इज़, कुछ भी डाल देते हैं, मोहन। ठीक है, और यहाँ पे हमें लाइन चेंज करना है, तो यहाँ /n लगाएंगे, डबल कोट से बंद करेंगे, और यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे printf को। फिर नेक्स्ट printf लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे आई रीड इन क्लास, कुछ भी लिख देते हैं, 12th लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी /n देंगे। फिर से हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, और यहाँ पे printf को टर्मिनेट कर देंगे। फिर एक और printf लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे माई क्लास रोल नंबर।
नंबर इज़ 5। ठीक है, तो इतना ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में नहीं चलते हैं। अब यहीं पे हम लोग डबल कोट से एंड करते हैं और अपने प्रिंटफ स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग एक बार आउटपुट देख लेते हैं, तो आउटपुट क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आउटपुट बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा और कंट्रोल हमारा पहला प्रिंटफ स्टेटमेंट के पास जाएगा। तो उसमें लिखा हुआ है माई नेम इज़ मोहन, तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा माई नेम इज़ मोहन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पढ़ेगा \n लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आई रीड इन क्लास 12, तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा आई रीड इन क्लास 12। ठीक है, फिर से हमारा कंट्रोल जाएगा प्रिंटफ के बाद वहाँ पे \n लिखा हुआ है यानी लाइन चेंज, फिर नीचे लिखा हुआ है माई क्लास रोल नंबर इज़ 5, तो कर्सर हमारा नीचे आएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा माई क्लास रोल नंबर इज़ 5। तो ये था हमारा पहला एस्केप सीक्वेंस \n जो कि लाइन को ब्रेक करने के काम आता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस को जान लेते हैं जो कि हमारा /t यानी टैब स्पेस। देखिए टैब स्पेस क्या होता है कि जैसे इस कीबोर्ड में स्पेस होता है तो एक कैरेक्टर कर्सर हमारा आगे मूव कर जाता है, इसी तरह टैब स्पेस होता है तो ये कुछ कैरेक्टर जो है एक कैरेक्टर से ज़्यादा लगभग 4 कैरेक्टर के बराबर जो है हमारा कर्सर आगे मूव हो जाता है। उसके बाद जो भी चीज़ लिखा हुआ है प्रिंटफ के इनसाइड वो चीज़ प्रिंट होता है। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम लोग एक बार करके देख लेते हैं प्रोग्राम। उसका स्निपेट लिख लेते हैं प्रिंटफ, यहाँ पे जैसे यहीं पे लिख लेते हैं नेम और यहाँ पे /t देते हैं यहीं पे। ठीक है, और लिख लेते हैं मोहन और यहाँ पे लाइन चेंज करना है। चलिए ये लाइन चेंज करने का एक और कॉन्सेप्ट जानिए कि हम लोग लाइन चेंज जो है सेकंड लाइन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटफ लिखेंगे और यहाँ पर भी हम लोग \n लगा सकते हैं ताकि लाइन जो है चेंज हो जाए। ठीक ना, यहाँ पे आउटपुट पे करके हम आपको ड्राई रन दिखा देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास, फिर से यहाँ \t देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे जो भी क्लास है 12th। नेक्स्ट प्रिंटफ लिखेंगे और यहाँ \n लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे रोल, जो भी रोल है /t देंगे, रोल नंबर यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, और डबल कोट से बंद करेंगे और टर्मिनेट कर देंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट को। चलिए अब इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो नेम यहाँ आ जाएगा एज इट इज़। फिर जैसे ही \t देखेगा तो ये स्किप सीक्वेंस है तो एक टाइप का कैरेक्टर यहाँ पे गेन कर लेगा, फिर यहाँ पे मोहन प्रिंट होगा, कुछ दूर स्पेस जाके यहाँ पे मोहन प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही \n देखेगा, यहाँ पे \n नहीं है तो कर्सर हमारा यहाँ पे अभी, फिर जैसे ही \n देखेगा अगला प्रिंटफ में तो यहाँ पे लाइन चेंज हो जाएगा, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास तो एज इट इज़ क्लास प्रिंट हो जाएगा। फिर /t है तो यहाँ पे कुछ स्पेस गेन करेगा, उसके बाद यहाँ पे लिखाएगा 12th। ठीक है, फिर कर्सर हमारा यहाँ पे \n देखेगा, फिर रोल लिखा हुआ आगे तो यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा रोल और यहाँ भी /t है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5 कुछ स्पेसेस के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा /t काम करता है। अब हमारा अगला एस्केप सीक्वेंस है /b यानी बैकस्पेस। ये क्या करता है कि जितना बार हम लोग /b यूज़ करेंगे अपने प्रिंटफ स्टेटमेंट के इनसाइड उतना बार हमारा कर्सर को लेफ्ट साइड लेके चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कॉपी पर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रिंटफ और इसमें लिख लेते हैं नाम, लिख लेते हैं किसी का, जैसे रमेश लिख लिए और /b यूज़ कर लेते हैं, 3 बार यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा कर्सर 3 बार बैक चले जाए। ठीक है, /b और आगे कुछ प्रिंट कर लेते हैं, जैसे JI प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, और डबल कोट से बंद करते हैं और यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट को। तो इसका क्या आउटपुट आएगा चलिए अभी हम लोग स्क्रीन पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रमेश एज इट इज़ प्रिंट होगा, उसके बाद हमारा यहाँ एस्केप सीक्वेंस /b है, अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है तो कर्सर यहाँ पे आएगा उठ के, फिर /b है, फिर कर्सर यहाँ उठ जाएगा, फिर /b है, एक और कर्सर यहाँ पे उठ के आएगा, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है JI तो ये हमारा E जो है E J में बदल जाएगा और उसके बाद जो S है वो I में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और H एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और अभी भी लेकिन हमारा कर्सर यहीं पे है, H के पास है, अगर और भी कुछ प्रिंटफ में लिखेंगे तो यहीं से लिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बैकस्पेस का कॉन्सेप्ट। अब हमारा नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है सिंगल स्लैश को प्रिंट करना। ठीक है, ये हमारा प्रिंट करेगा /। ये कैसे काम करता है देखो,
प्रिंट एफ में जैसे एक लिख लेते हैं मोहन, और यहाँ पे 2 बार लिख लेते हैं स्लैश, फिर यहाँ लिखते हैं सोहन, सौम्या लिख लेते हैं, ठीक है। और डबल कोट से बंद कर लेते हैं और टर्मिनेट कर देते हैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट को। अब देखो इसका आउटपुट कैसे काम करेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन, तो एज इट इज़ मोहन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये देखेगा डबल स्लैश है तो इसे सिंगल स्लैश में कन्वर्ट कर देगा, फिर आगे एज इट इज़ सौम्या प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें 2 बार स्लैश प्रिंट करना होता तो हमें यहाँ पे 4 बार स्लैश लिखना पड़ता, ठीक है। वैसे ही अगर हमें यहाँ पे 3 बार अगर प्रिंट करना होता तो यहाँ पे 6 बार हमें स्लैश को यहाँ पे लिखना होता, तब जाके यहाँ पे 3 बार प्रिंट होता। तो ये था हमारा सिंगल स्लैश का कॉन्सेप्ट। अब अगला है हमारा सिंगल कोट को प्रिंट करना, ये ठीक है, प्रिंट सिंगल कोट। अब ये कैसे काम करता है ये देखो, सेम इसी तरह काम करेगा। बाकी सारा चीज़ हमारा स्लैश से स्टार्ट होगा, मैंने डेफिनेशन में ही बताया। ये एस्केप सीक्वेंस स्लैश से स्टार्ट होता है, उसके बाद कैरेक्टर लेता है। तो ये प्रिंट एफ लिख लेते हैं और यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं वी आर लर्निंग, ऐसे देंगे और यहाँ लगाएंगे और फिर लिखेंगे सी लैंग्वेज, फिर बैक स्लैश देंगे और सिंगल कोट देंगे, ताकि ये हमारा सी लैंग्वेज जो है सिंगल कोट से बंद हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे ताकि हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट में जो डबल कोट होता है वो दोनों हो जाए, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सेमी कॉलन। अब चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा वी आर लर्निंग। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे देखेगा ये बैक स्लैश है तो समझ जाएगा एस्केप सीक्वेंस है। उसके बाद सिंगल कोट होता है, एज इट इज़ सिंगल कोट यहाँ प्रिंट हो जाएगा। सिंगल कोट हालांकि ऐसे मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऐसे ही प्रिंट होता है, तो ऐसे ही प्रिंट होगा। और उसके बाद यहाँ पे सी लिखा हुआ है, फिर स्पेस है, फिर लैंग्वेज है, लैंग्वेज प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से बैक स्लैश है यानी एस्केप सीक्वेंस, उसके बाद सिंगल कोट है, तो यहाँ सिंगल कोट प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा इस प्रिंट एफ का आउटपुट, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसी तरह हमारा होता है डबल कोट प्रिंट करने का तरीका। तो इसी तरह हम लोग डबल कोट भी प्रिंट कर सकते हैं, बहुत आसान है। सेम चीज़ लिख लेते हैं हम लोग इसमें भी, वी आर लर्निंग, बैक स्लैश देंगे, डबल कोट यहाँ देंगे और यहाँ लिखेंगे सी लैंग्वेज, फिर बैक स्लैश देंगे, फिर डबल कोट देंगे और यहाँ से ये देखो ये डबल कोट जो है इस एस्केप सीक्वेंस के लिए, लेकिन प्रिंटफ में जो डबल कोट होता है वो भी तो देना है लास्ट में। तो यहाँ पे 2 बार देंगे डबल कोट और यहाँ पे बंद करेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन से बंद। फिर अब चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, वी फिर आर लर्निंग डबल कोट सी लैंग्वेज, फिर डबल कोट, ठीक है। ये डबल कोट इसका है और ये डबल कोट प्रिंटफ में जो 2 डबल कोट होता है वो वाला है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हुआ है, ठीक। तो ये था हमारा एस्केप सीक्वेंस का सारा कॉन्सेप्ट। अब चलिए इसे एक एक करके हम लोग प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। इसके लिए आज जो हम IDE यूज़ करेंगे वो टर्बो C++ को नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम एक एडवांस जो हमारा IDE है उसे यूज़ करेंगे, जो कि है हमारा कोड ब्लॉक्स, ठीक है। इस पर कोडिंग करना भी आसान रहता है। टर्बो C++ पुराने टाइम का सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इस पर उतना मतलब सही नहीं लगता है, ठीक है। तो हम लोग कोड ब्लॉक्स पर ही अपना कोडिंग करेंगे। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। और ये ओपन हो चुका है। अब हम इस पर एक न्यू फाइल लेंगे, तो फाइल में जाएंगे, न्यू लेंगे और एम्प्टी फाइल लेंगे और यहाँ पे अपना हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने से पहले चलिए इस प्रोग्राम को हम पहले सेव कर लेते हैं। फाइल में जाएंगे, सेव फाइल करेंगे और फाइल का नाम दे देते हैं एस्केप सीक्वेंस .c लगाएंगे क्योंकि एक्सटेंशन .c है। और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, तो लिखेंगे #include studio.h। अच्छा, इसमें #include नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें जो फंक्शंस आते हैं वो क्लियर स्क्रीन रहता है और गेट cs रहता है। तो क्लियर स्क्रीन का क्या काम था, आउटपुट को क्लीन करना और गेट cs को स्क्रीन को होल्ड करके रखना। तो ये 2 काम जो है इस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक पहले से किया हुआ रहता है। तो conaio.h को इंक्लूड करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, इसीलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इंट मेन और नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम अपना कोड। तो हमारा है printf और बीच में है माय
नेम, जो हम आपको वो नोट जो आपको लेक्चर में बताया वही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। माय नेम इज़ मोहन, फिर लास्ट में बैकस्लैश एन देंगे और लास्ट में एक सेमीकोलन देंगे, फिर नीचे प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे आई रीड इन क्लास 12th, फिर लास्ट में सेमीकोलन देंगे, प्रिंट एफ। अच्छा ये देखो यहाँ पे हमने स्लैश एन नहीं यूज़ किया, ठीक है, तो इसके जगह हम यहाँ पर भी स्लैश एन यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे माय क्लास रोल नंबर इज़ 5। देखो यहाँ पे स्लैश एन यूज़ करने से क्या होता है, लाइन ब्रेक होगा। जब 12th यहाँ पे लास्ट टाइम लिखा जाएगा उसके बाद यहाँ से लाइन चेंज होगा, तो ये चीज़ हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब अगला प्रिंट एफ में आएगा तो वो सबसे पहले माय पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम स्लैश एन लगा दिए तो लाइन ब्रेक हो जाएगा। तो बात सेम रहता है, आप चाहे स्लैश एन को यहाँ यूज़ करो या यहाँ पे यूज़ करो, ठीक है। तो चलिए इसे टर्मिनेट कर देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं रिटर्न 0। और इसे हम कंपाइल करते थे टर्बो C++ में, लेकिन यहाँ पे कंपाइल का नाम है बिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले बिल्ड में जाएंगे और यहाँ बिल्ड का शॉर्टकट है Ctrl+F9, बिल्ड पे क्लिक कर देते हैं। अब इसे हमको करना है रन, तो फिर से वापस बिल्ड पे जाएंगे और यहाँ पे है रन, तो रन पे क्लिक करेंगे तो ये देखो माय नेम इज़ मोहन और आई रीड इन क्लास 12th, माय क्लास रोल नंबर इज़ 5, तीनों अलग अलग नाम में, तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ये था हमारा लाइन चेंजिंग का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हम एस्केप सीक्वेंस देख लेते हैं, जो कि है टैब स्पेस। चलिए पहले इसे इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ और इसमें देंगे नेम /t यानी टैब स्पेस और फिर देखें मोहन, यहाँ पे देंगे बैकस्लैश n, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, फिर नीचे आएंगे प्रिंट एफ, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्लास, फिर /t, उसके बाद क्लास अपना दे देंगे 12 दे देते हैं, लास्ट में सेमीकोलन, फिर नीचे आएंगे प्रिंट एफ, यहीं पे बैकस्लैश n दे देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे रोल, फिर यहाँ /t देंगे और अपना रोल नंबर 5 लिख देंगे, ठीक। लास्ट में आएंगे सेमीकोलन लगाएंगे और अब इसे रन कर लेंगे। तो यहाँ देखो बिल्ड में जाओगे तो यहाँ पे बिल्ड एंड रन का एक डायरेक्ट शॉर्टकट है F9, इस पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक बिल्ड भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट F9 है, तो F9 हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारा बिल्ड एंड रन साथ में हो गया। तो नेम के आगे देखो ये स्पेस प्रिंट हो गया है जो कि टैब स्पेस है, और क्लास के बाद भी टैब स्पेस प्रिंट हुआ है, फिर रोल के बाद भी टैब स्पेस प्रिंट हुआ है, उसके बाद हमारा डिटेल शो हो रहा है, ठीक है। तो ये था टैब स्पेस का कॉन्सेप्ट। अब चलो हम लोग देख लेते हैं बैक स्पेस का। फिर से हम इसको इरेज कर लेते हैं और लिखेंगे हमारा प्रिंट एफ और इसके इनसाइड में लिखेंगे रमेश और /b/b/b, फिर JI था ना, हाँ, फिर लास्ट में सेमीकोलन देंगे। अब देखो क्या होता है, F9 प्रेस करेंगे, देखो RAM था, उसके बाद 3 बार बैक स्पेस था, तो रमेश के लेफ्ट साइड में 3 बार कर्सर मूव करेगा तो जाएगा यहाँ पे और फिर JI प्रिंट कर देगा और H वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा बैक स्पेस का कॉन्सेप्ट। आप देखो सिंगल कोट प्रिंट करेंगे, डबल कोट प्रिंट करेंगे और सिंगल स्लैश प्रिंट करेंगे। अब देखो यहीं पे लिख लेते हैं मोहन और डबल स्लैश देंगे, ताकि हमको एक सिंगल स्लैश चाहिए आउटपुट पे, और फिर यहाँ ले देंगे सौम्या। अब इसे F9 करते हैं यानी रन करते हैं, देखो आ गया सिंगल स्लैश प्रिंट हो गया डबल स्लैश के बदले। और अगर हमें सिंगल कोट प्रिंट करना है तो इससे हटा के सिंगल कोट दे देंगे, देखो आ गया सिंगल कोट आ गया। डबल कोट प्रिंट करना है, यहाँ पे डबल कोट दे देंगे, डबल कोट प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से एस्केप सीक्वेंस काम करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।